ठीक है। तो संयोजकता में क्या होगा, ठीक है, संयोजकता वाले मैंने आपको बताया था दो चीज़ें होती हैं, एक होता है संयोजकता और एक होती है संयोजकता इलेक्ट्रॉन। संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही उस तत्व का संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे कि अगर सोडियम वाले ही मैं उदाहरण ले लूँ तो मैं मुझे पता है मैं पहले में 2 भरूंगा, फिर 8 भरूंगा, सबसे लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, ये मेरा नाभिक है, इस तरह से 3 कक्षा बनेगी। तो मुझे अगर ये मान लीजिए मैं सोडियम का मेरा परमाणु है तो उस हिसाब से उसकी सबसे बाह्यतम कक्षा कौन सी हो जाएगी, ये। तो मैं ये कहता हूँ कि सोडियम का जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है वो कितना होगा, 1। ठीक है, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही उस तत्व के परमाणु का क्या कहते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ठीक है, संयोजकता अलग होती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन अलग है। जब भी संयोजकता इलेक्ट्रॉन बोले यानी किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, और संयोजकता होती है कि कोई भी परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है या ले रहा है, वो होती है उसकी संयोजकता। यानी संयोजकता का मतलब मैंने बताया था कि संयोजकता का मतलब होता है क्षमता, कि कोई चीज़ मैं कितनी ले सकता हूँ या कोई चीज़ कितनी दे सकता हूँ। ठीक है, अब आपको याद रखना है, ठीक है, ये बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी आपको तत्व लेने हैं, अगर उसकी बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर उसकी बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तब तक तो वो इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। लेकिन संख्या जैसे ही 4 हो जाएगी ना, तो याद रखिएगा जिसकी भी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो समझ आइएगा कि वो कार्बन ही होगा। ठीक है, 4 हो जाएंगे ना, फिर तो वो इलेक्ट्रॉन दान नहीं करेगा। ठीक है, ना ही वो दान करेगा ना ही वो किसी से लेगा। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे ना, फिर वो क्या करेगा, एक शब्द आता है आपने बोला साझेदारी करेगा। जैसे कि अगर मैं आपको आसानी से समझा दूँ, H2O ही मैं ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, मैं H2O ले रहा हूँ। मुझे पता है कि हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 हाइड्रोजन ले रहा हूँ, 2 हाइड्रोजन ले लिया। अब इसकी कक्षा में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। इसकी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, जबकि बोर ने क्या बोला है कि सभी की जो बाह्यतम कक्षा है में अष्टक पूरा होना चाहिए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि किसी भी परमाणु की जब मैं इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करता हूँ तो उसकी बाह्यतम कक्षा में कितने होने चाहिए, 2 जैसे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। यानी अब वो जो तत्व है ना, वो किसी से भी प्रक्रिया नहीं करेगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आयरन लोहा है, आपने देखा कि लोहे पे पानी लगता है, धूप में रखोगे तो वो जंग लग जाता है। क्यों जंग लगता है, क्योंकि उसकी जो बाह्यतम कक्षा होती है यानी अष्टक जो होता है वो पूरा नहीं होता है, इसलिए वो दूसरी चीज़ों से प्रक्रिया करता है। अगर इसी लोहे के अगर मेरे पास टुकड़ा पड़ा, अगर उस लोहे के टुकड़े के परमाणुओं का अगर अष्टक पूरा हो जाए ना, तो ये कभी भी प्रक्रिया नहीं करेगा, ये निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अगर 3, याद रखिएगा कि अगर किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तब तक तो वो दान कर सकता है। ठीक है, 3 से जैसे ज़्यादा हो गया यानी 4 हो गया ना, फिर 4 तक अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में, तब वो ना ही दान करेगा ना ही लेगा, तब वो साझेदारी से काम करता है। और जिसकी भी कक्षा में बाह्यतम कक्षा में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी आप समझ जाइएगा कि वो कार्बन होगा। क्योंकि मुझे पता है कार्बन जो होता है वो 6 नंबर पे आता है, 6 नंबर में अगर आता है यानी 6 नंबर पे आता है, मतलब क्या इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यानी पहली कक्षा में 2 भरूंगा तो तीसरी कक्षा में कितने भरूंगा, 4, यानी उसे जरूरत कितने की पड़ी, 4 की पड़ी ना। तो अब वो 4 लेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इससे ऊर्जा अधिक खर्च नहीं पड़ेगी। तो क्या करेगा, और किसी ऐसे परमाणु के साथ साझेदारी करेगा जिससे उस साझेदारी का मतलब बताइए कि दोनों मिलकर किसी काबू करना। ठीक है, जैसे अगर मुझे कोई व्यापार शुरू करना तो मैं क्या बोला कि भाई 500 रुपये तो मिला, तो 500 रुपये मैं लाता हूँ, दोनों मिलकर कोई काम शुरू करते हैं। तो अगर बहुत ही आसान भाषा में समझ, जैसे कि मुझे पता है हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्षा 1 नंबर पे आता है, यानी इलेक्ट्रॉन 1 होगा। इसमें भी ये भी हाइड्रोजन, इसके 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि तो 2 हाइड्रोजन यानी दोनों के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। होने कितने चाहिए, 2 होने चाहिए। शुरुआत में तो 2 ही होने चाहिए, पहली कक्षा में भरने चाहिए। अब क्या होगा, उसके पास आएगा ऑक्सीजन। मुझे पता है ऑक्सीजन जो होता है वो 8 नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है, यानी पहली कक्षा में कितने भरूंगा, 2, तो बचे 2, 8 में से 2 कितने बचेंगे, 6। यानी जो ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। अब ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 ही चाहिए। या तो वो 2 ले तब इसका तब 8 पूरे हो जाएंगे, या तो वो 6 के 6 दान करे, तब 6 के 6 अगर दान करे तब तो उसके बाद जो सबसे पहली कक्षा होगी वो भर जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन से। तो 6 दान करने में ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगी, इसलिए वो क्या करेगा, 2 लेने की कोशिश करेगा। तो अब वो क्या करेगा, वो चला जाएगा इन दोनों हाइड्रोजन के पास साझेदारी करने के लिए। वो क्या करेगा, क्योंकि उसे भी 2 की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप देखिए 6, इसके बाह्यतम कक्षा कितने, 4। ठीक है, तो मैं 4 नहीं बन, ठीक है, मान लो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, अभी 2 तो बचे उसके पास, तभी ये जाएगा इन दोनों के पास, ये बोलेगा भाई मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, तो ये ऑक्सीजन सबसे पहले जाएगा ये ऑक्सीजन सबसे पहले इस हाइड्रोजन के पास जाएगा। ये क्या बोलेगा कि मेरे पास एक हाइड्रोजन पड़ा है,
तुम्हें भी एक हाइड्रोजन जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, एक अपने साथ ही दोनों मिलकर साझेदारी कर लेते हैं। उसी तरह से 4 थे, 5वां ये रहा, लेकिन अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन इसने भी अपना लिया, तो ये क्या बोलेगा, इसने बोला हाइड्रोजन को कि एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास पड़ा ही है, तुम्हारे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तुम्हें भी एक की जरूरत है, मुझे भी एक की जरूरत है, तो क्या करेगा, बोले दोनों आपस में क्या करेंगे, साझेदारी कर लेंगे। तो ये जैसे ही दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन के भी बाह्य कक्षा में 2 पूरे होंगे, ये भी स्थिर हो गया। इसे भी एक की जरूरत थी, तो यहाँ पर भी इसने, यानी एक के साथ तो इसने पूरी कर लिया, यानी अब कितने हो गए, 4 पहले थे, 2 हो गए, 2 इसके साथ हो गए 6। अभी भी 4 और 5, अभी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, बात क्योंकि 6 थे ना, तो 5 तो यहाँ पर होगा, 6ठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये बचा हुआ है। फिर दूसरे हाइड्रोजन के पास गया, वो भी उसने भी बोला कि जैसे इसके साथ क्या था वैसे ही इसके साथ भी क्या करेगा, साझेदारी कर लेगा, और इसी प्रक्रिया से आपका जो H2O होता है वो बन के तैयार होता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं विद्युत संयोजकता। आपने जो नाम सुना होगा ना कभी, विद्युत संयोजकता शब्द। विद्युत संयोजकता कब होती है, जब कोई 2 चीज़ें आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करती है ना, तब विद्युत संयोजकता आपका काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें काम करती है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कोई ज़्यादा अंतर वाली बात नहीं है। ठीक है, तो संयोजकता ही होती है। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन और संयोजकता में क्या फ़र्क है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। किसी भी परमाणु के बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस परमाणु की संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और किसी भी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना यानी प्राप्त करना या इलेक्ट्रॉन दान करने की जो क्षमता होती है उसे बोलते हैं उस परमाणु की संयोजकता। ठीक है, संयोजकता मतलब होता है क्षमता। ठीक है, तो चलो इसके बारे में क्या कहा जाए, चलो इसे पढ़ लेते हैं एक बार। हम पढ़ चुके हैं कि परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। किसी भी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, बोर-बरी स्कीम से हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु के बाह्य कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ठीक है, यह देखा गया था कि जिन तत्वों के परमाणु की बाह्य कक्षा पूर्ण रूप से भर जाती है वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते, यानी अब वो जो धातु होगा ना वो अब किसी साथ प्रक्रिया नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसकी तो बाह्य कक्षा पूरी हो चुकी है। उनकी संयोजकता शक्ति यानी ठीक है, उनकी संयोजन शक्ति यानी प्राप्त करने की जो शक्ति है, और उनकी संयोजकता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। भाई सीधी सी बात है, अगर बाह्य कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं, अब जब वो अगर उसका पेट ही भर जाएगा तो फिर वो क्यों खाना खाएगा, यानी उसकी बाह्य कक्षा भर चुकी है, तो ना तो अब किसी से ग्रहण करेगा ना तो किसी से लेगा, तो यानी उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, शून्य। और संयोजकता मतलब ही मैंने क्या बताया था कि कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या दान करेगा, तो अगर किसी का अष्टक ही पूरा हो गया तो वो ना ही तो क्यों ग्रहण करेगा। ठीक है, तो अब अच्छा इससे एक अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है कि यदि किसी परमाणु की बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं तो उसकी संयोजकता कितनी होगी, तो आपको याद रखना है शून्य हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई संयोजकता इलेक्ट्रॉन तो यानी बाह्य कक्षा तो 8 भर चुकी है, अब तो काम करे, अब तो किसी से प्रक्रिया करेगा ही नहीं। तो आपको याद रखना है कि यदि किसी परमाणु का अष्टक पूर्ण हो चुका है या ठीक है, या फिर बोले कि किसी परमाणु बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता कितनी होगी या संयोजन शक्ति कितनी होगी, तो आपको याद रखना है आंसर क्या होगा, शून्य। ठीक है, इन अक्रिय तत्वों में से हीलियम परमाणु। ठीक है, अक्रिय मतलब होता है कि ऐसे परमाणु ऐसे तत्व जो किसी साथ प्रक्रिया नहीं करते हैं, उन्हीं में से एक आता है हीलियम। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कि आर्गन और हीलियम जो होते हैं वो एक परमाणविक होते हैं, यानी इनके एक अणु में एक ही परमाणु होता है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को लिंक करके आपको पढ़ना है। ठीक है, रटना नहीं किसी भी चीज़ को। ठीक है, बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि हीलियम 2 नंबर पे आता है, और इसकी बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी अब सीधी सी बात उसकी बाह्य कक्षा अगर भर चुकी है तो फिर वो प्रक्रिया करेगा ही नहीं। और अन्य में 8 होते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणु से मिलकर अणु बनाने की जो प्रवृत्ति होती है। ठीक है, यानी क्या कहा उन्होंने, कोई भी सक्रिय तत्व है यानी ऐसा तत्व जिसके परमाणु की बाह्य कक्षा नहीं भरी हुई है, तो क्या करेगा, किसी दूसरे तत्व के साथ जाएगा जो उसके जैसे दिखता है। यानी अगर हीलियम है तो अगर वो हीलियम के साथ ही जाए तो या तो अपना अष्टक पूरा कर ले। ठीक है, जैसे अगर मैं H2 वाले ले लूँ आपके सामने, तो अगर मैं 2 हाइड्रोजन ले लूँ, एक हाइड्रोजन के पास एक ही है, इसे भी 2 की जरूरत है, इसके भी 2 की जरूरत है, तो क्या करेंगे भैया, आप दोनों आपस में मिल जाएंगे, बोलेंगे कि ये दोनों तो अपना समझ ले, इस दोनों को ये अपना, तो दोनों क्या करेंगे, आपस में बंद बना लेंगे, तो दोनों काम हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन ने अपने ही जैसे हाइड्रोजन के साथ या तो साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा करे, बाह्य कक्षा पूरी करे, या तो वो हाइड्रोजन किसी दूसरे तत्व के पास जाए, जैसे यहाँ पे इसने ये ऑक्सीजन के पास गया था। ठीक है, तो वही कह रहा है कि सक्रिय तत्वों के परमाणु की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणु से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्य कक्षा को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन वाला सबसे जो बाहरी कक्षक होता है, कक्षा जो होती है उसे क्या कहते हैं, अष्टक माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि परमाणु की बाह्य कक्षा, ठीक है, यदि मैं 8 इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ तो उससे मैं क्या कहूँगा, तो मैं अष्टक माना जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं 8 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ ना अधिक से अधिक बाह्य कक्षा में, इसलिए उसे अष्टक नाम देते हैं। अष्टक का मतलब ये होता है 8। ठीक है,
परमाणु अपने अंतिम कक्षा में अष्टक प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया करेंगे, ठीक है। ये आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे, जैसे H2 वाले केस में बताया था कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था तो उसके एक इलेक्ट्रॉन जरूरत थी, तो उसने क्या किया, ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर ली, तो उसका भी अष्टक पूरा हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने या फिर उनको ग्रहण करने या फिर उनको त्याग करने से होता है। परमाणु के बाध्यम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों, ठीक है, परमाणु के बाध्यम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता कहलाती है, ठीक है। तो सीधे सी बात है जो मैं आपको पहले बताया कि किसी भी परमाणु के द्वारा अपने अष्टक पूरा करने के लिए वो जितने इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है या ग्रहण कर रहा है तो वो उसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता शक्ति, ठीक है, या फिर संयोजकता। जैसे सोडियम में क्या होता है कि बाध्यम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो क्या करेगा, उसका 8 तो पहले भर चुका है, एक ही जरूरत थी उसको, तो क्या करेगा, एक दान करेगा, तो यानी क्या हुआ, दान कर रहा है या ग्रहण करता है, वो क्या होगी, उसकी संयोजकता हो जाएगी। दान करेगा या उसकी या फिर ग्रहण करेगा तो उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, एक ही होगी। तो मैं बोलूँ कि सोडियम की संयोजकता क्या होगी, तो एक ही होगी। अच्छा, अगर सोडियम की सबसे बाध्यम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी क्या होगी, तो उसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगी, क्योंकि उसके बाध्यम कक्षा में भी एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ठीक है। बाध्यम कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो सोडियम के संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा और वो दान भी एक को करेगा। और मुझे पता है कि जिस चीज़ को मैं दान करता हूँ ग्रहण करता हूँ वही मेरी संयोजकता होती है, तो अगर मैं दान एक कर रहा हूँ तो उसकी संयोजकता भी कितनी होगी, तो एक ही होगी, ठीक है। तो उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम प्रत्येक के परमाणु के बाध्यम कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, यह एक एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकते हैं जिससे उनकी संयोजकता क्या हो जाएगी, एक कही जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम की जो मैग्नीशियम होता है, अच्छा आप मुझे बताइएगा कि नाइट्रोजन के संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ठीक है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे प्लीज़ और ज़रूर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आप जब आप आंसर देंगे तो आप खुद भी थोड़ी प्रैक्टिस करें तो आपको चीज़ें जल्दी आ जाएंगी, ठीक है। तो नाइट्रोजन का संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना होगा ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। यदि किसी परमाणु के बाध्यम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी हो जाती है तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए फ्लोरीन जो होता है वो परमाणु के बाध्यम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब वो क्या करेगा और उसकी संयोजकता 7 हो जाती है, ठीक है, उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 7 हो जाती है। किंतु बाध्यम कक्षा में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अधिक आसान होता है, इसलिए अतः उसकी संयोजकता कितनी होगी, क्योंकि 7 उसके पास पहले से पड़ा है, उससे जरूरत है 1 की 8 पूरा करने की, तो क्या होगा, वो एक ग्रहण करेगा और जैसे ग्रहण या दान करने की बात है वहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी संयोजकता, ठीक है। तो अब देखिए फ्लोरीन के बाध्यम कक्षा में है कितने, 7 इलेक्ट्रॉन। तो जो भी किसी भी परमाणु के बाध्यम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसे मैं क्या बोलता हूँ, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन के अगर बाध्यम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है वो कितनी हो जाएगी, 7, लेकिन वो ग्रहण कितनी करेगा, 1, तो यानी उसकी संयोजकता 1 होगी और संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी, 7, क्योंकि 7 उसके बाध्यम कक्षा में और 1 जो लेगा वो हो जाएगी संयोजकता, और सबसे बाध्यम कक्षा में 7 है वो हो जाएगी संयोजकता इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यही फर्क होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, मैं इसे ख़त्म ही कर दूंगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, ठीक है। थोड़ा समस्थानिक और द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या जैसे बताने रह गया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो क्या होगा, आप मुझे पता चला कि हाँ नहीं आप चीज़ों को सीरियसली लेके चल रहे हो, ठीक है। और याद रखिएगा कि अगर आप इस चीज़ को हल्के में ले लोगे तो फिर आप ही को प्रॉब्लम होने वाली, जब जैसे आप नई क्लास में जाओगे तो जो संयोजकता और संयोजकता इलेक्ट्रॉन से लेकर जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो फिर समझ में नहीं आता कि कैसे दान हो रहा है इलेक्ट्रॉन का या कैसे ग्रहण हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग चीज़ों को समझ गए, नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको वापस हो सकेगा तो मैं वापस छोटा ही वीडियो बनाऊंगा लेकिन अच्छे से चीज़ों को और समझा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।